नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं विगोरा टैबलेट के बारे में कि जिसको रेड टैबलेट भी कहा जाता है। तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे कि इसका डोज वगैरह क्या होता है, साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या डेवलप हो सकती है, वार्निंग्स क्या है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहते हैं ये टैबलेट को यूज करने पर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं डिटेल में विगोरा टैबलेट के बारे में। तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब आते हैं टॉपिक पे, विगोरा मेडिसिन या फिर उसके टैबलेट के बारे में हम सीखते हैं। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर कहते हैं और शॉर्ट में उनको PDE5 इनहिबिटर कहा जाता है। तो विगोरा जो है वो उसका ब्रांड नेम है, पर उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो है सिल्डेनाफिल है और ये 2 वर्जन में अवेलेबल है, 50 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है और 100 मिलीग्राम में भी ये टैबलेट अवेलेबल होती है। उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो जर्मन रेमेडीज जो है उसके मैन्युफैक्चर है कि जो जाइडल्स हेल्थ केयर ग्रुप का एक कंपनी है और ये प्राइमरली मेडिकेशंस ईडी की समस्या को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। तो सिल्डेनाफिल के बारे में हम डिटेल में जाने उसके डिटेल में। और तो बेसिकली ये जो मेडिकेशन है वो हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है, हाई बीपी की कंडीशन और एंजाइना पेक्टोरिस के इलाज के लिए जो है वो सबसे पहले सर्च की गई थी, पर आगे जाके ये मेडिकेशंस के जो बेनिफिट्स है वो देखे गए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए और उसके इलाज में ये मेडिकेशन अब जो है वो खासकर यूज की जाती है। तो स्पेशली उसका जो यूज है ईडी की समस्या को ट्रीट करता है और मेल इम्पोर्टेंसी के अंदर इसको जो है वो यूज किया जाता है। तो अब उसके लेबल की स्टडी हम करते हैं। तो 2 लेबल में ये अवेलेबल होता है, 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है और 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। फिर उसको रेड टैबलेट क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि उसका कलर रेड है और रेड कलर इसके लिए है कि उसके अंदर जो फेरिक ऑक्साइड रेड करके कलर जो है वो उसके अंदर ऐड किया गया है कि जिसके कारण ये टैबलेट जो है वो रेड कलर की है। फिर ये सिड्यूल एच मेडिकेशन है कि यहाँ पे आप लेबल के ऊपर देख सकते हैं कि सिड्यूल एच की ये ड्रग है और जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेचा जाता है, बिकॉज उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट है कि अगर कोई पेशेंट बिना काउंसलिंग के उसको यूज़ करता है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेडिकल सुपरविजन में या फिर एक बार आप प्रॉपर जांच करवाने के बाद ही ये मेडिकेशन यूज़ करें तो ज़्यादा जो है वो बेटर रहता है कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो रेड टैबलेट्स खासकर ब्लिस्टर्स के अंदर जो आती है, 4 टैबलेट आती है पैकिंग के अंदर और ये 100 मिलीग्राम की हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसी तरह से 50 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि मार्केटेड बाय लिखा है कि जर्मन रेमेडीज फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कि जो एक जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड का एक ग्रुप कंपनी है और उसके मैन्युफैक्चर की यहाँ पे लिखे है कि तिरुपति मेडिक केयर लिमिटेड उसके जो है वो मैन्युफैक्चर है, पर मार्केटिंग उसका कौन करता है, तो जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड उसके मेन मार्केटिंग करते हैं। अब बात करते हैं उसके डोज की। तो डोज जो हो रहता है मिनिमम 50 मिलीग्राम और मैक्सिमम जो है वो 100 मिलीग्राम रहता है कि जो पेशेंट रिलेशंस बनाने के 1 घंटे पहले खासकर यूज़ करता है। अब जानते हैं उसके कुछ वर्किंग के बारे में, तो ये कैसे काम करता होगा। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, खासकर जो पेनिस एरिया के अंदर जो आर्टरीज आती है उनको जो है वो रिलैक्स करता है, वहाँ की जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है कि जिससे वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से जाता है और ब्लड फ्लो अच्छे से जाने के कारण इरेक्शन बनाए रखने में जो है वो आसानी होती है। सेकंड हम देखें तो जिन लोगों को ईडी का प्रॉब्लम होता है उसमें मेनली कई बार ये रीज़न भी होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुँच पाता और उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो ये मेडिकेशन जो है वो ब्लड फ्लो ना पहुँचने वाली जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देती है और इरेक्शन बनाए रखने में मदद करती है। आगे जानते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ये मेडिकेशन लेने के बाद कुछ पेशेंट डिजीनेस जैसा फील करते हैं, कुछ लोगों को सिर दर्द हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, स्टमक अपसेट रहने के कारण कई बार कुछ लोगों को नोज़िया वोमिटिंग भी हो जाती है या फिर पेट में दर्द होगा काफ़ी, कुछ लोगों को डायरिया या फिर दस्त जी की जो कंडीशन है वो हो सकती है। मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई उसको लंबे समय तक यूज़ करता है रेगुलरली, और
बैक पेन जैसे साइड इफेक्ट्स ये मेडिकेशन जो है वो करवा सकती है। बाकी जाने उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स, तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट जो है वो ग्रीन कलर और ब्लू कलर के बीच में डिफरेंस जो है वो नहीं देख कर पाता। कि समझो कि आपके सामने रेड कलर भी रखा, ग्रीन कलर भी रखा है और ब्लू कलर भी रखा है, तो दोनों के बीच में पेशेंट जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता। तो ये एक साइड इफेक्ट कई बार होती है ये मेडिकेशंस के कारण। लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कि कान में कम सुनाई देना या फिर सुनाई देना ही बंद हो जाना, तो ये प्रॉब्लम करवा सकती है। रिंगिंग इन द ईयर, मतलब कि ऐसा फील हो कि कान में कोई घंटी बज रही है। और रेडनेस हो सकती है आपके फेस के ऊपर, आपका जो नेक का मतलब कि गर्दन का पोर्शन है वहाँ पे, कि शायद आपको PDE5 इनहिबिटर्स की एलर्जी है, सिल्डेनाफिल की एलर्जी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्टफी नोज या फिर नोज ब्लीड, इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट समझो कि एक बार यूज़ करने पर होती है, तो सेकंड टाइम ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। और एक बार आपका पेशेंट काउंसलिंग जरूर से करवाना चाहिए। फिर बात करते हैं उसके वार्निंग्स की। तो पहली वार्निंग ये रहेगी कि खासकर 18 से लेकर 65 ईयर्स या फिर 64 की एज के ग्रुप में ही उसको यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हम देखें तो अगर किसी को पिगमेंटरी रेटिनोपैथी की कंडीशन है, तो वो लोग ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर ल्यूकेमिया के जो पेशेंट है, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है कि जिनको शरीर के अंदर एनीमिया की कंडीशन है, वो लोग यूज़ ना करें। हियरिंग लॉस के पेशेंट, मतलब कि ऐसे पेशेंट कि जिनको कान में कम सुनाई देता है या फिर उनको सुनाई ही नहीं देता अच्छे से। फिर हार्ट का कोई पेशेंट है या फिर ऐसे पेशेंट्स है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और वो अनकंट्रोल है, कि प्रॉपर उनका कंट्रोल में नहीं रहता BP, तो ऐसे पेशेंट जो है वो ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो ऐसे इसके अलावा हम उसके दूसरे वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो किसी को लीवर प्रॉब्लम है, कि जिसका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो लोग ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। सेकंड, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम वाले पेशेंट उसको यूज़ ना करें। रीनल इम्पेयरमेंट के जो पेशेंट हैं कि जिनकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, उनको भी ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा हार्ट फेलियर या फिर हार्ट का कोई पेशेंट है, बैंड पेनिस के किसी को इश्यू है, इरेगुलर हार्ट रिदम का प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रोक का पेशेंट है, तो ऐसे लोग ये मेडिकेशन को गलती से भी यूज़ ना करें। तो ऐसे ही आपको सीखना है डिटेल में किसी भी दवाई के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। कि जैसे आज हम यहाँ पे हम विगोरा टैबलेट के बारे में सीखा, ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख सकते हैं। कि जहाँ पे डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड जो कोर्स है उनके PPTs आप एक्सेस कर सकते हैं, PDF वगैरह एक्सेस कर पाते हैं, तो डिटेल में जान सकते हैं ये सब कोर्सेज को फार्मारॉक्स के ऊपर। तो जानकारी लेके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, कैसे आपको ये कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, या फिर हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।